यमुना किनारे सोना और हर दिन आश्रम जाकर श्रीला जी के प्रवचन सुनना, यही मेरा दिनक्रम बन गया। 2 दिन बीते नहीं थे कि मुझ पर आश्रमवासी दीक्षा लेने के लिए दबाव डालने लगे। मुझे भी गुरु की आवश्यकता थी, लेकिन लोगों के दबाव में आकर या किसी के कहने पर मुझे ये काम नहीं करना था। मुझे दीक्षा पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ चाहिए थी। एक दोपहर नजदीक के बगीचे में श्रीला जी का प्रवचन रखा था। मुझे वहाँ पहुँचने में देर हो गई। अब क्या, वही चल रही गायों के बीच में शांत बैठ गया। जैसे ही श्रीला जी का प्रवचन समाप्त हुआ, वो बाहर निकलते ही मेरी तरफ आते हैं। उन्होंने पूछा, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें वृंदावन आकर? मैंने कहा, यही कुछ 6 महीने हो गए हैं श्रीला जी। उन्होंने मेरा सर प्यार से सहलाया और मेरी सराहना की। जिनकी एक झलक देखने के लिए, कुछ देर वाणी सुनने के लिए दुनिया में लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो व्यक्ति मुझे इतना सम्मान कैसे दे सकता है? मैं तो बस एक दरिद्री अनजान भटका हुआ युवा हूँ जो हर रोज यमुना किनारे सोता हूँ। एक दिन वहाँ आए मेहमान ने उनसे सवाल किया, क्या भगवान व्यक्ति रूप होते हैं या व्यक्तिहीन? उन्हें आकार होता है या आकारहीन? ये सुनते ही मेरे भी कान खड़े हो गए। मुझे भी इसका जवाब जानना था। उन्होंने शांत भाव से कहा, दोनों ही है। ईश्वर वो है जो माया के जाल में नहीं फंसते। उदाहरण, सूर्य भी एक प्रकार का ग्रह है, उसे आकार है, पर उससे निकल रही सूर्य किरणें, सूर्य ऊर्जा आकारहीन होती है। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों का भी अस्तित्व होता है, बस वो एक ही वस्तु के 2 अलग अलग आयाम है। दोनों ही बातें सत्य है। अब ये हम पर निर्धारित है कि हम कौन से आयाम पर लक्ष्य केंद्रित करते हैं। वैसे ही क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम सब में बसी आकारहीन आत्मा उस भगवान का ही दूसरा आयाम है। इसका अर्थ, हम सब उस परमेश्वर से एक रूप होते हैं। और क्वांटिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आंखों को हम अलग अलग दिखते हैं, यानी हम एक ही समय भगवान से एक रूप और भगवान से अलग दोनों ही है। जब आत्मा भगवान द्वारा दिए गए इस चेतना का गलत उपयोग कर भौतिक माया के जाल में फंसती है, वो निरंतर दुखों का शिकार होती है। दूसरे मेहमान ने पूछा, क्या आप विश्व गुरु हो? वो विनम्रता से झुककर प्रणाम करते हुए बोले, मैं तो बस सबका सेवक हूँ। एक सुबह यमुना किनारे मुझे श्रीला जी के पर्सनल सेक्रेटरी श्याम सुंदर दिखे। याद है आपको, ये वही आदमी है जो मेरे भारत आने से पहले एम्स्टरडैम के सड़कों पर दिखा था, जिसने मुझे पहली बार भारतीय प्रसाद दिया। और यही व्यक्ति मुंबई के कृष्ण महोत्सव में भी मुझे फिर से चमत्कारिक रूप से मिला। मैंने उन्हें आवाज दी, वो मुझे देख बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझसे पूछा, वाह रिचर्ड, तुम यहाँ रहते हो? अब क्या बुलाते हैं लोग तुम्हें? मैंने बताया, कुछ लोग मुझे कृष्णदास कहते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है श्रीला जी हमेशा तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। वो सच में तुम्हारे लिए बहुत स्नेह रखते हैं। तुम बड़े भाग्यवान हो जो उनका प्रेम तुम्हें नसीब हो रहा है। श्रीला जी हमेशा कहते, दुनिया में असली धर्म का अर्थ नष्ट होने लगा है और लोगों के लिए टीवी, कार, बंगले इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। तब मुझे लगा इसीलिए शायद वो पश्चिमी लोगों को यहाँ लाते हैं, ताकि वो उन्हें और भारत के लोगों को ये दिखा सके, देखो इनके पास तुम्हारी उम्मीदों से ज्यादा पैसा, संपत्ति, धन होते हुए भी ये खुश नहीं है, क्योंकि इन्हें कृष्ण प्रेम ने स्पर्श नहीं किया। श्रीला जी का मानना था, भारतीय शास्त्रों का ज्ञान और अमेरिका की संपत्ति अगर सही से घुल मिल जाए तो विश्व अधिक तेजी से प्रगति करने लगेगा। विदेशी लोगों को यहाँ लाकर हिंदू धर्म की दीक्षा देने के कारण प्रभुपाद जी को बड़ी मात्रा में लोगों से जान से मारने की धमकियां, अश्लील गालियां मिलती थी, क्योंकि उनके हिसाब से वो जाति व्यवस्था को बिगाड़ रहे थे। और इतने दिन भारत में रहने के बाद मैं जाति प्रथा को भली भांति समझ गया था, इसीलिए उनके इस धाड़स के सामने मैं नतमस्तक हो गया। एक दिन प्रभुपाद जी कहते हैं, ये दुनिया ही अध्यात्म है, सब कुछ ईश्वरीय ऊर्जा से भरा हुआ है। मटेरियल कॉन्शियसनेस मनुष्य को भौतिक चीजों से जुड़े रहने में और भगवान से दूर ढकेलने में मजबूर करती है, पर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस यहाँ का सब कुछ भगवान से कैसे जुड़ा है, इस सत्य को दिखाने में मदद करती है। बस छंद के लिए गाना गाओ तो वो भौतिक है, पर भगवान की स्तुति में प्रेम से गीत गाओ तो वो अध्यात्म है। भक्ति मार्ग तो बस भोगवादी से भक्तिवादी बनने की एक सुंदर कला है, जिसे राजा या रंक कोई भी आसानी से कर सकता है। यही सरल संदेश श्रीला जी दुनिया को बताना चाहते हैं। ये सुनने के बाद मेरी भी आध्यात्मिक नींव हिल गई। मैंने भी कई लोगों को अपने से तुच्छ समझा था, क्योंकि उन्हें मेरे हिसाब से कम आध्यात्मिक ज्ञान था, पर अब मुझे समझ आया कि ये भी एक प्रकार का अहंकार ही है, ढोंग है, पक्षपात है। मैं जान गया कि असली भक्ति सच्चे आदर, विनम्रता और करुणा में ही छुपी है। श्रीला जी आगे कहते हैं, जब बारिश की बूंद बादल से निकलती है वो शुद्ध पारदर्शी होती है, जैसे ही मैल के संपर्क में आती है धुंधली पड़ जाती है, पर हम उस पर प्रक्रिया करके फिर से पारदर्शी बना सकते हैं, बराबर। ठीक वैसे ही हमारी चेतना भी यहाँ पहली बार आने पर शुद्ध और पारदर्शी होती है, लेकिन बाद में इस भौतिक माया में फंसकर हम उसे मलिन बना देते हैं। ध्यान, सत्संग और अच्छे कर्म उसे फिर से शुद्ध स्वरूप में बदलने की प्रक्रियाएं हैं। इसीलिए झूठे
धर्म, जात, पंथ से ऊपर उठो, उस एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानो। उसकी दिव्य ऊर्जा हम सब में समान रूप से बसी है। आप जितना ज्यादा कृष्ण के बारे में सुनोगे उतने ज्यादा जागृत होते रहोगे। आज श्रीला जी का वृंदावन में आखिरी दिन था। मैं हर सुबह की तरह यमुना में स्नान करके उनके आश्रम कीर्तन सुनने के लिए पहुंच गया। जाने से पहले एक बार इस महान साधु को सुनने और देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मुझे वो वक्त याद आया जब आखिरी बार मुंबई में मैंने श्रीला जी का कीर्तन सुना और पहली बार मेरे दिल से स्पष्ट आवाज आई थी, यही तुम्हारे गुरु है। पर मैंने वो अनसुनी कर दी थी। आज मेरा दिल, दिमाग, मन सब संतुलन में था और फिर से वही आवाज आई, यही तुम्हारे गुरु है। मैं समझ गया मुझे भी श्रीला जी का संदेश विश्व भर में पहुंचाने के लिए मदद करनी है। यही मेरा भी असली जीवन उद्देश्य होगा। मुझे भीड़ ने कुछ इस तरह से धक्के दिए कि मैं खुद ब खुद श्रीला जी के सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी आंखें भर आई। मैंने सिसकती आवाज में कहा, श्रीला प्रभुपाद जी, मैं अब अपनी जिंदगी आपके हवाले करना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ देर मेरी तरफ प्रेम से देखा और कहा, बेटे अब तुम सही में अपने घर आ गए हो। श्रीला जी तो अब चले गए, पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अंत में मुझे सही मार्ग मिल ही गया। कितनी जानलेवा मुसीबतें मैंने पीछे छोड़ दी थी। मुझे कैलाश बाबा से लेकर रमेश बाबा तक सभी लोगों की याद आई। अब श्रीला जी को वृंदावन छोड़े 4 महीने हो गए थे और इस दौरान मैं पूर्ण रूप से कृष्णदास बन गया था। अब मेरा वीजा भी एक्सपायर होने वाला था। मेरे अमेरिका निकलने के दिन मुझे सब ने तोहफे दिए, जिससे मेरे दिल में हमेशा वृंदावन की यादें ताजा रहे। मैंने घनश्याम बाबा, श्रीपाद बाबा, असीम को दिल से धन्यवाद किया। जाते वक्त असीम ने 2 डजन मेरी पसंदीदा व्रज रोटियां और गुड़ कपड़े में बांध कर दिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जाने का मन तो नहीं था, पर और कोई चारा भी तो नहीं था। मैं भारत से नेपाल पहुंचा, क्योंकि काठमांडू में मुझे भारत के लिए ट्रू ट्रांजिट वीजा दिया गया, ताकि मैं दिल्ली से बेल्जियम के लिए हवाई जहाज पकड़ सकूं। इसी दौरान मैंने सोचा पुरानी यादें ताजा की जाए। मैं स्वयंभूनाथ मंदिर गया, चावल के वो खेत घुमाया जहां मेरी गैरी के साथ चमत्कारी मुलाकात हुई थी। भागमती नदी से होते हुए मैं पशुपतिनाथ मंदिर गया। वहीं के एक पर्वत पर मुझे एक गुफा दिखी। मैंने वहीं 7 दिन रुकने का सोचा। एक रात पर्वत के नीचे से जा रही बस से एक आदमी उतरकर मेरा नाम लेकर चिल्लाने लगा। वो भागते हुए गुफा की तरफ आ रहा था। थोड़ा पास आने पर मैंने उसका चेहरा देखा और मैं भी चिल्लाया, गैरी तुम! मैं लपक कर उसके गले लग गया और उसके पीछे हमारा पुराना दोस्त हैकेट आ रहा था। याद है आपको, ये वही ब्रुकलिन वाला दोस्त है जिसके घर से गैरी ने मुझे पहली बार अमेरिका छोड़ यूरोप घूमने के लिए फोन किया था। हमने मिलकर गुड़ और व्रज रोटियां खाई और वही गुफा में सो गए। मैंने उनसे पूछा, तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढ लिया? गैरी ने कहा, कोई यकीन नहीं करेगा दोस्त, आज सुबह ही हम काठमांडू से पर्वत घूमने के लिए बस से निकल पड़े। हम दोनों बस की छत पर सोए हुए थे। भले रात हो गई थी, पर बस की हेडलाइट में मुझे एक साधु पर्वत चढ़ते हुए दिखाई दिया। मैंने थोड़ा गौर करके देखा तो मुझे तुम दिख गए मॉन्क। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। जैसे ही बस वाले ने गाड़ी रोकी, मैं कूदकर तुम्हारी तरफ भागने लगा। तब हैकेट ने कहा, सच में? कितना चौंकाने वाला है ये सब। कुछ भी कहो, भगवान तो होते हैं भाई। गैरी ने बताया, हरिद्वार में मुझसे बिछड़ने के बाद उसने भारत के कई आश्रम और तीर्थ स्थानों की यात्रा की। वो भी साधु की तरह जीवन जीने लगा। उसने कहा, तुम खुद को ही देख लो कृष्णदास, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। तुम्हारे पिता ने भेजे हुए तुम्हारे पास काफी पैसे हैं, फिर भी तुम एक अच्छी जगह छोड़कर व्रज रोटियां खाकर इस साधारण सी गुफा में रह रहे हो। अरे बाप रे, तब मुझे याद आया मेरे पास पैसे भी है, वो तो मैं भूल ही गया था। हमने अगले दिन एक दूसरे को अलविदा कहा। अगर ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे दोस्त, ख्याल रखना। मैं दिल्ली से बेल्जियम पहुंचा। अगली फ्लाइट पकड़ने से पहले सोचा यहाँ थोड़ा घूम लेता हूँ। यहाँ का शोर शराबा, लाउड म्यूजिक, ड्रग्स से नशे में धुत युवक, स्त्री पुरुषों द्वारा रास्ते पर की जा रही विचित्र हरकतें देख मुझे घुटन सी होने लगी। साधु के कपड़े, हाथ में तुलसी की माला और एक भिक्षा पात्र लिए मैं एम्स्टरडैम की सड़कों पर घूम रहा था। मैंने सोचा, इससे अच्छा तो मैं हिमालय के जंगलों में था। अब तो इंसानों के साथ रहना ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तभी मुझे एक राधा कृष्ण मंदिर देखा, जिसके ठीक आगे वेश्यावृत्ति चल रही थी। मैंने मंदिर का दरवाजा खटखटाया और बड़े प्रेम से वहाँ मेरा स्वागत किया गया। राधा कृष्ण, वृंदावन की तस्वीरें यहाँ लगाई गई थी। दूध और अगरबत्तियों की सुगंध से मंदिर महक रहा था। हे भगवान, अच्छा हुआ आपने श्रीला जी को विश्व भ्रमण करने की सद्बुद्धि दी। उसी कारण ये मंदिर जग भर में बनाए गए,
वरना कहाँ आज मैं रस्तों पर हवस से भरे वंचित लोगों के साथ भटकता रहता। मैं एम्स्टरडैम से लंदन आया और यहाँ से न्यूयॉर्क पहुँचा। मेरा विचित्र पहराव देख यूएस इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे अंदर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए भेजा। बिजनेस सूट्स पहने 2 फेडरल एजेंट्स मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें नारकोटिक स्मगलिंग के जुर्म में अंदर किया जाता है, सरेंडर कर दो, कोऑपरेट करोगे तो सजा कम मिलेगी। मैंने कहा, अरे भाई मेरे पास कोई नारकोटिक्स नहीं है। एजेंट्स, नाटक मत करो, सीधे सीधे मान लो वरना अंजाम बुरा होगा। उन्होंने मेरी सख्त जांच की, मेरा पाउच देखा जिसमें वृंदावन की मिट्टी थी। उन्होंने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, मिट्टी है। एजेंट ने उसे सूंघ कर देखा और बाजू में रख दिया। दूसरा चिल्लाया, मिल गया, ड्रग्स मिल गया, इसके प्राइवेट पार्ट्स में छुपाया गया है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ये तो लंगोटी है, इसमें कुछ नहीं है। पर उन्होंने मेरी लंगोटी की भी जांच की, जो सैकड़ों कीचड़ और मिट्टी के धब्बों से रंगी हुई थी। आखिर में उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने मुझसे माफी मांगी। माफ कीजिए, जिनके पासपोर्ट पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल का स्टैंप लगा हुआ है, उनकी सख्त जाँच करने के आदेश है, पर आप जा सकते हैं। जब मैं वापस आया, मुझे पता चला मेरे घर वालों ने हमारा हाईलैंड पार्क का घर बेचकर मायामी बीच, फ्लोरिडा में नया घर लिया है। मुझे एयरपोर्ट पर लेने मेरे माता पिता और छोटा भाई आया था। मुझे देखते ही माता पिता बिलक कर रोने लगे। आखिर 2 साल बाद उनका बेटा घर वापस आया था। मेरे कमरे में मायामी के समंदर के लहरों की मधुर आवाज आ रही थी। ये सुनकर मुझे गंगा माँ की याद आई। अब मेरे गुरु और वृंदावन मेरे रूह में बसते थे। मैंने भगवान का दिल से शुक्रिया किया मेरे इस प्रवास के लिए, जिसका अंत में मुझे अच्छा फल मिला। आफ्टरवर्ड्स, लेखक अंत में कहते हैं, अब मुझे भारत छोड़े 4 दशक हो गए थे। मुझे समझ आया, हम भारत में रहे, अमेरिका में रहे या दुनिया के किसी भी कोने में, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़े हैं, जो हर जगह को पवित्र और सुहानी बना देता है। इसलिए सबको अपना घर मिल सकता है। 1973 में मैंने श्रीला प्रभुपाद जी से सभी विधियों को पूरा करते हुए दीक्षा मिलने की शपथ ली। तब उन्होंने मुझे राधानाथ नाम दिया, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण, जो राधा जी के सबसे प्रिय थे। एक दिन मेरे पुराने दोस्त ने मुझे एक पैम्पलेट दिखाया, जिसे देखते ही मेरे हाथ पैर कांप गए। आपको याद है, ये वही पैम्पलेट था जो मुझे यूरोप निकलने से पहले न्यूयॉर्क के एक रॉक फेस्टिवल में एक साधु ने दिया था, जिसे मैंने अपने पास रखा था। और बाद में उस पर छपे आदमी की फोटो देख मैंने सोचा था कि अगर दुनिया में किसी को सुकून है, कोई अगर खुश है, तो बस यही इंसान होगा। हाँ हाँ, वही पैम्पलेट। मुझे अब याद आया। कमाल की बात तो ये है कि वो तस्वीर और किसी की नहीं, श्रीला प्रभुपाद की थी। हे ईश्वर, आपने तो मुझे 2 साल पहले ही अपने गुरु से मिलवा दिया था और मैं पूरी दुनिया घूम फिर कर आखिर उनके चरणों में आ ही गया। धन्य हो आप। मैं अब अमेरिका में रहते हुए भी घनश्याम बाबा की तरह योगी जैसा जीवन व्यतीत कर रहा था। रिलीजन, सोशियोलॉजी, इंटरफेथ, भगवत गीता, ऐसे विषयों पर लोग मुझे प्रवचन देने बुलाते। इसी दौरान मैंने गैरी को फिर से ढूंढ लिया। अब वो एक सेलिब्रिटी हेल्थ ट्रेनर बन गया था। 1983 में मैंने फिर से भारत आने का सोचा। यहाँ सब कुछ बदल गया था। जब मैं मेरे प्यारे वृंदावन में पहुँचा तो खुशी के मारे नाचने लगा। मैं दौड़ते हुए घनश्याम बाबा से मिलने आया। अब वो बहुत ही थक गए थे, बूढ़े हो गए थे। मैंने उनसे पूछा, घनश्याम बाबा, मैं कृष्णदास, याद आया आपको? उन्होंने मेरी तरफ नजर उठाई, कुछ देर देखा और कांपते हुए हाथों से मेरे गालों को छुआ। मेरे कृष्णदास, तुम आ गए। और वो मुझे झुककर प्रणाम करने लगे। नहीं बाबा नहीं, ऐसा मत कीजिए। कृष्णदास, गोपीजन वल्लभ कितने दिनों से तुम्हारी राह देख रहे थे, पता है? अब तुम आ गए, बैठो। और मुझे बहुत से काम करने थे। फिर से अमेरिका भी लौटना था। मैंने उनसे बाद में आने का वादा किया और आज्ञा ली। अगले साल मैं फिर से वृंदावन आया और भागते भागते घनश्याम बाबा के दर पर पहुंचा। मैंने देखा गोपीजन वल्लभ की मूर्तियां गायब है और वहाँ किसी ने स्टोर रूम बनाई है। मैंने एक श्रीमती से पूछा, बाबा कहाँ है और मूर्तियां कहाँ गई? उसने जवाब दिया, मूर्तियों को तो दूसरा घर मिल गया और बाबा जी कृष्ण के पास चले गए। मैंने नम आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, आप मेरे दिल के कमरे में हमेशा रहोगे बाबा। काश तुम्हारी ब्रज रोटियां फिर से खाने को मिलती। एक दिन गोवर्धन पर्वत पर मेरा प्रवचन था। तब मेरी मुलाकात असीम से हुई। हमने एक दूसरे को गले लगा लिया। मुझे स्वामी बने देख वो बड़ा खुश हुआ। असीम ने अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से संस्कृत में पीएचडी की थी। अब वो संस्कृत स्कॉलर बन गया था, पर अब भी वृंदावन ही उसका घर था। उसने कहा, थोड़ी देर यही रुकिए स्वामी, आपके लिए कुछ लाता हूँ। उसने मुझे फिर से ब्रज रोटियां और गुड़ खाने के लिए दिए और हंसने लगा। भगवान चैतन्य का संदेश लेकर अब मैं दुनिया घूम रहा था। पर 1986 में मैंने हमेशा के लिए अपनी कर्म भूमि भारत आने का निर्णय लिया।
मुंबई के पास स्थित एक आश्रम में मैं रहने लगा। 2004 में जब मेरी माँ का देहांत हुआ, मेरे पिता और भाई ने उनकी अस्थियों को भारत ले जाने की विनती की। मेरी माँ को मुझ पर बड़ा गर्व था और उस देश के लोगों पर भी जिन्होंने उनके बेटे को इतना प्रेम और ज्ञान दिया। 34 साल पहले जब मैंने गंगा को अपनी माँ बनाया था, वो दिन और आज का दिन जब मैंने अपनी पहली माँ की अस्थियां नदी में बहा दी और दोनों माँओं को मिला दिया। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर क्रॉस करते समय जब मैंने उस अफसर को ये कहा था, एक दिन भारत के लिए मैं जरूर कुछ अच्छा करूंगा, वो वादा मैंने पूरा किया। इस बात की मुझे आज खुशी है। मैं अपने इस जीवन के लिए ईश्वर का और भारत का शतशः आभारी हूँ। जय श्री कृष्णा।